तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णिका का, यानी क्लास 10 का हिंदी वर्णिका का। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके इस बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज चैप्टर, आपके किस किस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका भी मैंने डिस्कशन इस वीडियो में किया है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि वीडियो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको बोर्ड एग्जाम में ना हो। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो चैप्टर है हमारा दही वाली मगम्मा, जिसके ये लेखक हैं श्रीनिवास जी। आप लोग क्लास किए होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को पता भी होगा। और क्वेश्चंस जो हैं इनका कौन कौन सा इंपॉर्टेंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यह रहे तो आप कैसे लिखिएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। इसका आप इस तरह से लिखिएगा बच्चों, आपको ऐसे लिखना है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपनी बेटी पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, जिसे देखकर के मगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गई। इस तरह से बच्चों मगम्मा और उनकी बहू के बीच झगड़ा हो गया था बच्चे की पिटाई को लेकर के। इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रंगप्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता। बिल्कुल रसगुल्ले वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था। तो आपको यदि प्रश्न रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि रंगप्पा मगम्मा के ही गाँव का एक जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। बच्चों रंगप्पा जो है मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी है जो माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं कि हमारा अगले चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला चैप्टर है बच्चों, दूसरा चैप्टर है जिसका के नाम है ढहते विश्वास, जिसके के लेखक हैं सातकोड़ी होता जी। देखते हैं ढहते विश्वास कहानी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। यदि आपको प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन रहे, दूसरे चैप्टर का बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको प्रश्न में ये क्वेश्चंस आ जाएं, आप इस तरह से लिखिएगा बच्चों कि लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्रा है जो उड़ीसा में दली बांध के निकट के गाँव में रहती है। लक्ष्मी को 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। नौकरी करके पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से लक्ष्मी गांव के तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। इस प्रकार उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बच्चों उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो है लक्ष्मी को काम करना पड़ता था। और लक्ष्मी काफ़ी साहसी थी और वह परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से करना चाहती थी। और इस चैप्टर से कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा बन सकते हैं बच्चों, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। यदि आपको प्रश्न में ये आ जाए कि कहानी के आधार पे, अर्थात ढहते विश्वास कहानी के आधार पे प्रमाणित करें, सिद्ध करें कि उड़ीसा का जनजीवन जो है, यानी वहाँ के लोगों का जीवन जो है बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है, यहाँ आपको साबित करने के लिए कहा गया है। तो यदि आपको प्रश्न में यह क्वेश्चन रहे, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है कि कहानी के आधार पर पता चलता है कि उड़ीसा का जनजीवन कभी तूफान तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी बच्चों कहानी के आधार पर पता चलता है कि उड़ीसा का जनजीवन जो है कभी तूफान तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लोगों का बना बनाया संसार पल भर में बिगड़ जाता है। इस तरह से जो है हमें कहानी के आधार पर पता चलता है। आपको यही सेम टू सेम लिख देना है। और इस चैप्टर से बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का है आपके किताब का, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरा चैप्टर का, कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। अगर आपको प्रश्न में ऐसा रहे तो आप कैसे लिखिएगा, इस तरह से आपको लिखना है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है।
वह एक गरीब औरत थी। वह साहसी और देवान थी। लक्ष्मी कुशल गृहिणी और मेहनती थी। अपने परिवार की देखरेख अच्छे तरीके से करती थी। अपने बच्चों का ध्यान रखती थी तथा सामाजिक कार्यों के लिए अपने बच्चों को भेजती थी। बच्चों, इस तरह से आपको जो है लक्ष्मी का चरित्र चित्रण के बारे में लिख देना है, यानी व्यक्तित्व के बारे में आपको लिख देना है। अगला चैप्टर से हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जिसका कि नाम है माँ। माँ कहानी का जो बच्चों लेखक जो हैं ईश्वर पेटलीकर जी हैं। आपको याद रखना माँ कौन होती है, ईश्वर, अर्थात ईश्वर पेटलीकर जो है माँ कहानी के लेखक हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा चैप्टर से जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, इस चैप्टर से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उनसे अपने शब्दों में लिखें। यानी मंगू के प्रति जो है, यानी मंगू के प्रति उसके माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फ़र्क है वो आपको लिखने के लिए कहा गया है। यदि आपको प्रश्न में ऐसा रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा बच्चों, सेम टू सेम आपको इसी तरह से ही लिखना है कि मंगू के प्रति उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी माँ मंगू के लिए सब कुछ करती है, वही अन्य सदस्य उसे बोझ समझते हैं, यानी बोझ स्वरूप समझते हैं। देखिए बच्चों, मंगू के लिए जो है उसकी माँ काफ़ी संलग्न होकर के उसकी सेवा करती है, यानी माँ मंगू के लिए सब कुछ करती है, वही घर के अन्य सदस्य जो हैं मंगू को बोझ समझते हैं। बहन भी जो है मंगू के बहन भी उसके प्रति माँ के व्यवहारों की कटु आलोचना करती है। यानी मंगू की बहन जो है वह भी अपने माँ की ही कटु आलोचना करती है। भाई अपनी पत्नी के डर से न तो उसके पक्ष में कुछ कहते हैं और ना ही करते हैं। यानी बेटे जो हैं बच्चों, मंगू के जो भाई हैं वह अपनी पत्नियों के दबाव में ही रहते हैं, वह कुछ भी नहीं कहते हैं और ना कुछ करते हैं। और आपको आगे लिखना है कि बहुओं को तो मंगू तनिक भी नहीं सुहाती है। इस प्रकार केवल माँ ही है जो इस तरह से उसके प्रति संवेदनशील होकर के सदा सेवा में संलग्न रहती है। आपको इस तरह से बिल्कुल लिख देना है। यदि हाँ बच्चों आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, विचार करें। यानी आपको क्वेश्चंस में ये आ जाए कि मंगू यानी माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, विचार करें। आपको प्रश्न में ऐसा रहे बच्चों तो आप इस तरह से लिखिएगा कि माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती करना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ की व्यवस्था के कारण अस्पताल को गौशाला समझती थी। यानी अस्पताल की जो व्यवस्था है बच्चों उसके कारण जो है अस्पताल को गौशाला समझती थी। मंगू बिस्तर पर ही पखाना पेशाब कर देती थी तथा बिना खाना खिलाए वह खाती भी नहीं थी। उसकी माँ के मन में तरह तरह के सवाल उठे थे। वे सोचती थी कि मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले मेरी बेटी की अच्छी तरीके से देखभाल जो है कैसे कर पाएंगे। इन्हीं अनेक कारणों की वजह से जो है वह अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। इस तरह से यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं बच्चों, तो तीसरा प्रश्न जो है आपके बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यदि क्वेश्चन में रहे कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। यानी बच्चों मंगू जो है यानी कुसुम जो है मंगू के ही गांव का है, तो कुसुम भी अचानक पागल हो जाती है तो वह ठीक भी हो जाती है। तो वही कहते हैं कुसुम के पागलपन में सुधार देख करके मंगू के प्रति माँ परिवार और समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है उसे अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। यदि आपको ऐसा रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति परिवार और समाज की प्रतिक्रिया यह रही कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहने लगी। यानी मंगू की माँ को उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहने लगी। कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, किसी कारण वह अचानक पागल हो गई थी, इसलिए कुसुम के भाई ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया और डॉक्टर की देखरेख में वह ठीक भी होने लगी। जब वह ठीक होकर के अपने घर लौट आई तो लोगों ने मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहने लगे। माँ जी कुसुम को अपने घर बुला करके अस्पताल की विधि व्यवस्था और रोगी के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों की पूरी जानकारी लेती है।
तब वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखते हैं हमारा चौथा चैप्टर जिसका नाम है नगर। तो नगर कहानी के लेखक जो हैं सुजाता जी हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, इसका पहला ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो आपको लिखना है कि पापाती वल्ली अमाल की पुत्री थी, उसे तेज बुखार हो गया था, गाँव के अस्पताल के डॉक्टर ने उसे शहर के अस्पताल में भेजा था, उसकी माँ उसे उसके इलाज के लिए लाई थी। आप इतना लिख दीजिएगा। और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। विचार कीजिए, यानी बड़े डॉक्टर जब पापाती का चेकअप करते हैं तो उनके पास जो डॉक्टर होते हैं उनको क्यों कहते हैं कि इसको कहिए भर्ती करने के लिए। तो विचार करने के लिए हमें कहा गया है। यदि आपको प्रश्न में रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा कि बड़े डॉक्टर ने जब पापाती का परीक्षण किया यानी जांच किया तब उन्होंने उसे मेनिंजाइटिस से पीड़ित पाया। यानी जब बड़े डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो उन्हें मेनिंजाइटिस का रोगी का पता चलता है कि यह मेनिंजाइटिस का रोगी है। यह एक खतरनाक बीमारी होता है या बीमारी है जिसमें देर करना अच्छा नहीं होता। अतः उन्होंने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से उसे अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कहा ताकि उसका उचित इलाज किया जा सके। आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन, इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करें। यानी आपको कहा गया है कि वल्ली अमाल का चरित्र के बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि वल्ली अमाल रुग्ण पापाती की माँ है, वह गाँव की रहने वाली सीधी सादी महिला है, वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। पति की मृत्यु के बाद अपना और पुत्री का जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, यानी खेतों में काम करती है और भगवान पर विश्वास करती है, जिसे शहरी तौर तरीकों का कोई ज्ञान नहीं होता है। वह बड़े अस्पताल की व्यवस्था से जो है काफ़ी निराश हो जाती है। और इस चैप्टर के जो हैं इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगला चैप्टर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या इस चैप्टर का बन सकता है इंपॉर्टेंट। बच्चों अगला चैप्टर है आपका कि धरती कब तक घूमेगी, जिसके कि लेखक हैं सावरदिया जी। आप लोग क्लास किए हैं और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता भी होगा कि ये कितने ही अच्छे कहानी हैं और ये सामाजिक कहानी है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंस हैं। क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों, बिल्कुल आसान है और आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता भी है। आप अच्छी तरीके से इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आपको इस तरह से लिखना, यदि प्रश्न आपके बोर्ड में आ जाए तो आप इस तरह से लिखिएगा कि सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ है, उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर के आपस में झगड़ते रहते हैं, उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती हैं, इसीलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। बच्चों सीता जो है 3 बच्चों की माँ होती है, तीनों बच्चे माँ के भोजन के लिए हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, उनकी बहुएं भी आपस में झगड़ती ही रहती है, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन जैसा महसूस होता है। और इस चैप्टर से जो है दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर के बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता ना खुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के कारणों पर विचार करें। कहते हैं बच्चों पाली बदलने पर अर्थात सीता जो है अपने बेटों के यहाँ यानी कुछ दिन जो है खाना खाया करती है, अर्थात इसके यहाँ फिर उसके यहाँ फिर उसके यहाँ, यानी पाली बदल करके खाना खाती है। तो जिसके घर खाना खाने के लिए जाती है तो उसके घर के बच्चे जो हैं खुश हो जाते हैं, परंतु उस घर के सदस्य जो हैं यानी माता पिता जो हैं वे दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। तो आप इस तरह से लिखिएगा, यदि आपको ये प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना है कि पाली बदलने पर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के घर दादी माँ के खाने की बारी आती है, दादी माँ उस बच्चे के साथ रहती है, साथ खाती है, एक साथ बातें करती है, इसलिए बच्चे खुश होते हैं। लेकिन बच्चों के माता पिता को उनके लिए रोटी का जुड़ाव करना पड़ता है, इसलिए उन्हें दुख होता है। समझे बच्चों, आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि देखिए सीता जो है जब पाली बदल करके खाना खाती है तो जिसके घर जाती है तो उनके बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि
सीता जिसके यहाँ जाती है उनके बच्चों से काफ़ी प्रेम करती है, साथ खाना खाती है, इसलिए बच्चे खुश होते हैं। लेकिन उनके माता पिता इसलिए ना खुश होते हैं क्योंकि उनको उनके खाना के लिए जो है, रोटी के लिए कुछ जुड़ाव करना पड़ता था। इस चैप्टर का जो है अगला चौथा क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि प्रश्न में रहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करें। बच्चों इसमें व्याख्या करने के लिए कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि इस समय उसकी आंखों के आगे, अर्थात सीता की आंखों के आगे जो है बिल्कुल से जो है अंधेरा ना था, उसे धरती और आकाश के बीच घुटन नहीं हुई। क्यों? इनके बारे में कहता है लिखने के लिए। तो आप इस तरह से लिखिएगा बच्चों। यदि आपको प्रश्न में आ जाए तो आपको इस तरह से लिख देना है, बिल्कुल यही सेम टू सेम आपको लिखना है। लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने माँ के दुखों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वह जिसके यहाँ जाती है, जिसके यहाँ खाती है, उसका कुछ काम भी कर देती है, परंतु महीना पूरा होते ही या होने पर उसे दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है। अंत में उसके बेटों ने सोचा कि उसे तीनों भाई पैसे दे देंगे और वह खुद बना करके खाएगी। माँ के लिए कहते हैं क्या, तीनों भाई मिलकर के पैसे देने की बात करते हैं, 50-50 रुपये तीनों भाई दे देंगे, माँ अपने बना करके खाएगी। बताइए, जिसका घर भरा पूरा हो वह उनके घर में अगर बूढ़ी माँ खाना बना करके खाए तो कितना आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं क्या कि खुद बना करके खाएगी, उसे बहुत बुरा लग जाता है। सीता को यह बात बहुत बुरा लग जाता है। माँ, बेटे और रोटी में जो है रोटी जीत जाती है, अर्थात रोटी का महत्व जो है तीनों बेटे देने लगते हैं, माँ का महत्व वहाँ कुछ नहीं होता है। दूसरे दिन ही वह अंधेरे सुबह में अपने कुछ सामान को लेकर के अपने घर से निकल जाती है। कहीं कमा करके खाने के लिए उसे अच्छा लगता है कि वह कम से कम अपने बेटों को माँ की रोटी के लिए झगड़ते तो नहीं देखेगी। सीता इसलिए खुश है बच्चों क्योंकि वो सोचती है कि अब मेरे खाने को लेकर कि मेरे बेटे तो झगड़े नहीं करेंगे, उसे झगड़ते हुए तो हम नहीं देखेंगे। इसीलिए सीता काफ़ी खुश होती है क्योंकि भोजन करते वक्त भी उनके घर में हमेशा झगड़ा होता था। इसलिए सीता जब बाहर निकलती है तो सोचती है कि अब कोई टेंशन नहीं है, हम झगड़ते हुए किसी को अपने खाना के लिए नहीं देख सकते, इसलिए वह खुश होती है। बच्चों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए और अपने भविष्य का निर्माण करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।